बारिश के बाद आपने देखा फ्लड जैसी कैफियत थी, तो हमने पहले नालों के अतराफ की जो इंक्रोचमेंट है उसको फोकस किया है। काम तो हमारा डेली बेसिस पे चल रहा है ना, नाइट ऑपरेशन भी हो रहे हैं। रात में जो फूड स्ट्रीट के ऊपर जो हालात हो जाते हैं वहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजर पाती, नाइट ऑपरेशन भी चल रहे हैं। जहाँ भी हमें तजावजात के हवाले से अब हमें फोकस करना होता है, सबसे पहले जो हमने टारगेट सेट किए हैं नालों के अतराफ में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। अदालतों के फैसलों के बाद कराची भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इन ऑपरेशंस को महकमा इंसदाद तजावुज़ात कर रही है। महकमा इंसदाद तजावुज़ात के सीनियर डायरेक्टर इमरान राजपूत आज मेरे प्रोग्राम में मेहमान होंगे। उनसे जानेंगे कि जो कराची में ऑपरेशंस हो रहा है उसमें तेज़ी आई है और किन किन इलाकों में ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो मेरे साथ चलिए। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई सालों से जो कराची में कब्ज़ा माफिया सरगर्म है, सोने की कान समझते हैं कराची को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, फिर एंटी इंक्रोचमेंट की टीम ने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए। बशीर साहब की ज़ेर सदारत जो भी फैसले हुए दूसरे इदारों के साथ मिलकर, अब हम देख रहे हैं कि ये ऑपरेशंस मज़ीद बढ़ रहे हैं। KDA हो, SBC हो, आप लोग भी मिलकर सबके साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अभी आप मुझे बता दीजिए कि अब कराची में कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि एक मुजाहिद कॉलोनी में ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि वो ग्रैंड ऑपरेशन कहें तो बुरा ना होगा, गलत ना होगा। वो इसलिए क्योंकि वहाँ तकरीबन अब से कल की रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज़ायद घरों को मसमार कर दिया गया है, 200 से ज़ायद दुकानों को मसमार कर दिया गया है। इसके अलावा कराची में कितने ऑपरेशन हो रहे हैं? ये जो मुजाहिद कॉलोनी का ऑपरेशन है, इससे पहले फेडरल एरिया ब्लॉक 19 में हुआ था, शफीक मोड़ के पास, आपके इल्म में होगा, वो बड़ा ऑपरेशन था। अभी मुजाहिद कॉलोनी है, इसके बाद भी हमारे शेड्यूल मौजूद है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हमने किमाड़ी में एक ऑपरेशन प्लान किया है, एक दो दिन में उसको पर भी हम काम शुरू करने जा रहे हैं। काम तो हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए थे, स्पेशली कहा गया था कि KMC और आप लोगों की टीम और जो दीगर इदारे KDA SBC, उनकी जानिब से कहा गया था जो पार्क्स, स्पेशली मुर्तज़ा वहाब साहब को भी कहा गया था उनको उनकी सीट से भी हटा दिया गया था। फिर बाद में फैसला तब्दील हुआ, कहा गया था कि जो पार्क्स हैं उन पर कब्ज़ा है। आज हम देखते हैं कि कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पार्क में कब्जे हो चुके हैं, कचरा कुंडी बन गई है, वो वहाँ पर अफगानी जो है वो कचरा फेंक रहे हैं। उसके खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट की टीम क्या कर रही है? आपको नहीं लगता कि अब ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से इदारे कह रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट कह रही है, कराची को इसके असल हालत में लेकर आना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है? जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें प्लान में मौजूद हैं इंशाल्लाह। अभी तो हमें जैसी चार्ज लिया उसके फ़ौरन बाद ये एक बहुत बड़ी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। ये बारिश के बाद आपने देखा फ्लड जैसी कैफियत थी, तो हमने पहले नालों के अतराफ़ की जो इंक्रोचमेंट है उसको फोकस किया है। उसके बाद दूसरा हमारा जो टारगेट है कि रोड क्लियर रहें, तो वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक फ़्लो में डिस्टर्बेंस आती है वो ना हो। उसके साथ साथ हमारी टीम, जो दूसरी टीम है, जो काम कर रही हैं पक्की तजावज़ात के ऊपर, जिसका आपने जिक्र किया, पार्क में एम्यूनिटी प्लॉट्स के ऊपर, उन पे हम लोग काम करें। वो टाइम टू टाइम जैसे हमारा वर्किंग होगी। अगर कोई भी बीमारी हो उसका इलाज 1 या 2 टाइम की टैबलेट से नहीं होता, उसको आपको ग्रेजुअली प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसी तरह हमारे ऑपरेशन भी डेली बेसिस पे चल रहे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मेरा टीम काम कर रही है, हमने इशारे पाकिस्तान पे अभी काम चल रहा है। इसी तरह मेरी दूसरी टीम जो हैदराबाद में काम कर रही है, उसकी भी मेरे पास अपडेट आ रही है। तो काम तो हमारा डेली बेसिस पे चल रहा है ना, नाइट ऑपरेशन भी हो रहे हैं। रात में जो फूड स्ट्रीट के ऊपर जो हालात हो जाते हैं वहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजर पाती, नाइट ऑपरेशन भी चल रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप समझते हैं कि कराची में जितना बिगाड़ है उसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है, ताकि जो कब्ज़ा ग्रुप है किसी भी शक्ल में, पथारों की शक्ल में हो या बिल्डिंग की सूरत में, सिर्फ टाइम लगेगा। मगर DC सेंट्रल, आपने सेंट्रल की बात की, DC सेंट्रल काम भी कर रहे हैं, ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। मगर हमने देखा मुख्तलिफ इलाकों में जो ग्रीन बेल्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के बाज़ अहकामात है कि ग्रीन बेल्ट को ग्रीन बेल्ट के तौर पर यूज़ किया जाए, दरख्त लगाया जाए, शजरकारी की जाए, मगर वहाँ पर छोटे छोटे पान के केबिन्स हैं, ठेले बतारे वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। गुज़िश्ता दिनों की बात कर ली जाए तो एक इलाके से मेरा गुज़र हुआ जो कि नॉर्थ कराची का इलाका है, वहाँ पर बाइक्स वाले उन्होंने तकरीबन पूरी जगह घेरी हुई है। तो इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ जो कि पूरा अपना कारोबार चमका रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ कब ऑपरेशन किया जाएगा? क्योंकि सवाल तो होता है कि आप गरीबों के साथ तो कर रहे हैं, मगर जो कारोबार कर रहा है उसके साथ नहीं किया जाता। नहीं, ये जो इम्प्रेशन है ये गलत है।
कराची की आबादी आप खुद को आपको मालूम होगा 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, बहुत बड़ा सिटी है। इतने इस साइज़ में तो पूरे पूरे कंट्रीज़ होते हैं। हमारी टीमें काम कर रही हैं डेली बेसिस के ऊपर, थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में, और इसके साथ साथ हम लोग जो प्लान करते हैं, जो कंप्लेंट्स हमारे पास ग्रेजुअली आ रही होती हैं, हम लोग उसको भी फोकस किए होते हैं। थोड़ा सा टाइम लग गया, इंशाल्लाह ये आपको चीज़ में कुछ अर्से के बाद बहुत फ़र्क नज़र आएगा। इमरान साहब, आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कराची में लैंड ग्रैबर्स जो है वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को, सोसाइटीज़ की बात कर ली जाए, वहाँ पर भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। एमडी हो, केडी हो, एसपीसी की टीमें भी कर रही हैं। स्कीम 33 की बात कर रहे हैं हम। उसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट के पास कराची के कौन कौन से इलाके हैं? क्योंकि जो साबिक डायरेक्टर थे उनकी जानिब से कहा गया था कि हमारे पास पूरे इलाके नहीं आते, चंद इलाके आते हैं जिस पर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई इस पर लेना देना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास वो जगह नहीं आती, वो इलाके नहीं आते। तो आप क्या समझते हैं कि पूरा कराची आप लोगों को दे दिया जाए ताकि हर तरफ से इंक्रोचमेंट का सफाया हो पाए? देखिए, एक टीम वर्क है हमारे पास। उनकी बात सही थी कि हमारे पास कराची मुकम्मल तौर पर नहीं है। अब कराची में सिर्फ वो KMC जुरिडिक्शंस जहाँ हैं वो हम उन एरियाज़ को कवर करते हैं। जो एरिया हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आते वहाँ पर वहाँ की मैनेजमेंट काम कर रही होती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सिर्फ KMC जुरिडिक्शन है, और KMC के साथ DMCs भी वहाँ पे अपना काम कर रही होती है। इसी तरह ईस्ट में है, ईस्ट में कुछ इलाके कैंटोनमेंट्स के पास हैं, कुछ KMC के पास हैं, कुछ KDA के पास है। इसी तरह हम लोग हमारी तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग काम करते हैं। हमारे साथ जहां हमारे जुरिडिक्शन है वहां हम पुलिस रेंजर्स की सपोर्ट के साथ जाते हैं। तजावज़ात असल में 2 किस्म की होती हैं। सब एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों के दरमियान कि तजावज़ात को सबको एक ही उसमें देख रहे होते हैं। तजावज़ात 2 किस्म की हैं। एक तो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, जिस तरह ठेले पथारे और कार्ट लेके लोगों ने रोड किनारे लगा दी होती हैं, और एक है पक्की तजावज़ात। जिस तरह किसी ने एमिनिटी प्लाट का आपने जिक्र किया, वहाँ कंस्ट्रक्शन कर दी, किसी ग्राउंड में कर दी, या किसी की प्लॉट पर कब्ज़ा हो गया, वो पक्की तजावज़ात में, उसके लिए हमें प्रॉपर लीगल कवर लेना पड़ता है। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा है कि अगर कब्ज़ा किया हुआ है तो उन्होंने कोर्ट में जाके रुजू कर लिया। जब तक हमें वहाँ से डायरेक्शन सेट नहीं होती हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाते। ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, इस पर हमारा डेली ऑपरेशन चल रहा होता है। ठीक है, तो अभी आप बताइएगा कि मुझे कितने इलाकों में आपका जो सॉफ्ट ऑपरेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हो रहा है? तमाम डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। इस वक्त कोरंगी में भी मौजूद है, मेरी टीमें रोड पे काम कर रही हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट साउथ में टीमें हमारी मौजूद हैं, काम कर रही हैं। आप क्या समझते हैं कि जो कब्ज़ा ग्रुप है, कब्ज़ा माफिया है, फिर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट करने वाले जो लोग हैं, क्या समझते हैं कि क्यों कराची में इस तरह से कब्ज़े हो जाते हैं? क्या इनके पीछे सियासी लोग होते हैं? क्योंकि बड़े बड़े नाम भी आते हैं, हम उनका नाम तो नहीं ले सकते, मगर आप क्या समझते हैं कि उनको रोकने के लिए क्या कानून बनना चाहिए? जी, मेरी नॉलेज के मुताबिक तो सियासी लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। जो काम कर रहा है वो अपने बेनिफिट के लिए सियासी लोगों का नाम इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट सोचने का अंदाज़ है। बहरहाल ये हम लोग इन पे काम कर रहे हैं, बिला तफरीक काम कर रहे हैं, और जहाँ भी हमें तजावज़ात के हवाले से अब हमें फोकस करना होता है, सबसे पहले जो हमने टारगेट सेट किए हैं नालों के अतराफ़ में। अच्छा, उसके साथ साथ हमें 2 ऑपरेशन और हमें असाइन किए गए हैं। एक डेंगू के हवाले से हम ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू की एक वबा फैली भी आपको पता है। इस ऑपरेशन के अंदर हमारे ज़िम्मे जो काम है वो ये है कि तमाम पंक्चर शॉप पे जो पानी के टब भर के रखे हुए हैं वो डेंगू मलेरिया के अफजाइश का बाइस बन रहे हैं। उसके साथ साथ जितनी नर्सरीज़ हैं प्लांट्स के लिए जो वो पानी के टैंक बना के रखते हैं, वहाँ पर उनको हम कवर करवा रहे हैं बाय फोर्स। उसके साथ साथ जो स्विमिंग पूल्स हैं, स्विमिंग पूल में अगर वो प्रॉपर केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहाँ मच्छरों की अफजाइश शुरू, तो हमने इस तरह के टारगेट्स को भी हमने सेट किया हुआ है। उसके अलावा पॉलीथीन के ऊपर जो सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट के बाद KMC ने एक काउंसिल रेजोल्यूशन पास की है, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने इस पर सेक्शन दी हैं सख्त के इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो हमारी टीमें पॉलीथीन बैग्स के ऊपर भी काम कर रही हैं। पहले फ़ेज़ में हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई। उस कैंपेन में हमने सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया, बैनर, पम्फलेट, मेगाफोन, ये सब सोर्सेज इस्तेमाल किए, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। उसके बाद सेकंड फेज़ में हमने उनको बाई फोर्स रोकना के इक़दाम शुरू कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके बात। जी, थैंक यू।